आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम हजारों मैल दूर बैठे अजनबियों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस कि उन दो हस्तियों से दूर होते जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का असल महवर हैं। वालदैन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से जमीन पर वो साहिबान हैं जो हमें हर धूप और तपश से बचाते हैं। आज का नौजवान अक्सर ये शिकायत करता है कि वालदैन हमें नहीं समझते या हमारे दरमियान एक गीप है। लेकिन हकीकत यह है कि वालदेन का तजर्बा आपकी डिग्रियों और गूगल सर्च से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उन्होंने जिंदगी की वो ठोकरें खाई होती हैं जिनसे वो आपको बचाना चाहते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज का नियम बदल मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और बाप की शफकत दोबारा नहीं मिल सकती। बहुत से नौजवान मुझसे पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती या काम में बरकत नहीं होती। इसका जवाब बहुत सादा है। आपके घर के अंदर एक छिपा हुआ खजाना मौजूद है जिसका नाम वालदेन की दुआ है। अल्लाह ताली ने अपनी रिजा को वालदीन की रिजा में छुपा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्क में बरकत हो, आपके कारोबार में वसीयत हो और आपका नाम रोशन हो, तो अपने वालिदैन को राजी करना सीखें। कुरान में हुक्म है कि उन्हें उफ तक न कहो। आज हम अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अपने स्किल्स और मेहनत को देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी अधूरी मेहनतों को वालिदीन की दुआएं मुकम्मल करती हैं। नौजवानों के लिए एक अहम बात, उनसे बात करते हुए अपने लहजे को हमेशा नीचा रखें, क्योंकि आपकी ऊंची आवाज उनके दिल पर किसी तेड़ से कम नहीं होती। एक वक्त था जब आप बेबस थे, आप बोल नहीं सकते थे, अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते थे। तब यही माँ बाप आपके लिए अपनी नींदें और अपनी खुशियां कुर्बान करते थे। आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, वो एक ही बात 10 बार पूछ सकते हैं, तो उन्हें बुढ़ापे का ताना न दें। वालदीन को आपके पैसों से ज्यादा आपकी तौजा और वक्त की जरूरत है। दिन में सिर्फ 15 मिनट उनके पास बगैर मोबाइल के बैठना उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद देता है। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो उनके लिए सदका जारिया बने, क्योंकि आपका हर नेक अमल उनकी कब्र में सुकून का बास बनता है। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने मोबाइल को एक तरफ रखें, अपने वालिदैन के पास जाएं, उनके हाथ चूमें और सिर्फ इतना कह दें, अम्मी, अबो, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। यकीन मानिए, उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट आपको दुनिया की हर खुशी से बड़ी लगेगी। आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम हजारों मैल दूर बैठे अजनबियों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस कि उन दो हस्तियों से दूर होते जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का असल महवर हैं। वालदैन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से जमीन पर वो साहिबान हैं जो हमें हर धूप और तपश से बचाते हैं। आज का नौजवान अक्सर ये शिकायत करता है कि वालदैन हमें नहीं समझते या हमारे दरमियान एक गीप है। लेकिन हकीकत यह है कि वालदेन का तजर्बा आपकी डिग्रियों और गूगल सर्च से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उन्होंने जिंदगी की वो ठोकरें खाई होती हैं जिनसे वो आपको बचाना चाहते हैं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज का नियम बदल मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और बाप की शफकत दोबारा नहीं मिल सकती। बहुत से नौजवान मुझसे पूछते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती या काम में बरकत नहीं होती। इसका जवाब बहुत सादा है। आपके घर के अंदर एक छिपा हुआ खजाना मौजूद है जिसका नाम वालदेन की दुआ है। अल्लाह ताली ने अपनी रिजा को वालदीन की रिजा में छुपा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्क में बरकत हो, आपके कारोबार में वसीयत हो और आपका नाम रोशन हो, तो अपने वालिदैन को राजी करना सीखें। कुरान में हुक्म है कि उन्हें उफ तक न कहो। आज हम अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अपने स्किल्स और मेहनत को देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी अधूरी मेहनतों को वालिदीन की दुआएं मुकम्मल करती हैं। नौजवानों के लिए एक अहम बात, उनसे बात करते हुए अपने लहजे को हमेशा नीचा रखें,
क्योंकि आपकी ऊंची आवाज उनके दिल पर किसी तेड़ से कम नहीं होती। एक वक्त था जब आप बेबस थे, आप बोल नहीं सकते थे, अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते थे। तब यही माँ बाप आपके लिए अपनी नींदें और अपनी खुशियां कुर्बान करते थे। आज जब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, वो एक ही बात 10 बार पूछ सकते हैं, तो उन्हें बुढ़ापे का ताना न दें। वालदीन को आपके पैसों से ज्यादा आपकी तवज्जो और वक्त की जरूरत है। दिन में सिर्फ 15 मिनट उनके पास बगैर मोबाइल के बैठना उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद देता है। अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनके लिए सदका जारिया बने, क्योंकि आपका हर नेक अमल उनकी कब्र में सुकून का बास बनता है। आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने मोबाइल को एक तरफ रखें, अपने वालिदैन के पास जाएं, उनके हाथ चूमें और सिर्फ इतना कह दें, अमी, अबो, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। यकीन मानिए, उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट आपको दुनिया की हर खुशी से बड़ी लगेगी।